चलिए नमस्कार। आप सबको मालूम हो गया है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है भाई उसमें बदलाव हो गए। काफ़ी सारे जो चैप्टर है उसको हटा दिए गए हैं सिलेबस के अंदर से। तो हम लोग आज के वीडियो क्लास में जानेंगे कि 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी का, जिसमें दो बुक पढ़ने होते थे। एक बुक है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरा जो आपका बुक है वो विश्व में राजनीति यानी समकालीन विश्व में राजनीति। तो दोनों बुकों के ऊपर में चर्चा करेंगे कि किस बुक से कौन से जो टॉपिक है उनको हटा दिए गए। दुख की बात यह है कि पहले जो बुक है आपका भाग 1 की बात कर ले यानी समकालीन विश्व में राजनीति जो है, इसमें से पहले ही चैप्टर को हटा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते थे शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर जो चैप्टर था उसको हटा दिया गया। तो थोड़ा सा नए बच्चे जो है वो आप नाराजगी मत जताओ, क्योंकि गलती आप ही का है, इसमें सरकार बोर्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। आप कहोगे ऐसा का है, क्योंकि जो बच्चे नाराज है वो इस बात को लेकर नाराज है कि सर पहले चैप्टर तो हम पढ़ लिए हैं, इसके अलावा आप शायद अगर तीसरे चैप्टर पढ़े होंगे पहले का, तो तीसरे चैप्टर को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। सर बात ना, अमेरिकी वर्चस्व जो एक चैप्टर था यूएस हेजीमनी, उसको भी हटा दिया गया है। तो तीसरे चैप्टर पढ़े हो वो भी हट गया है। अब उससे भी क्वेश्चन आंसर जो है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आप थोड़ा सा नाराज आप हो रहे होंगे कि सर ये हम लोग तो पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ कर लिए, नोट्स कर लिए। तो आपको जानकारी दे दे, इसमें गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये बोर्ड का जो भी एक सेशन रहता है वो अप्रैल से ही नया जो सेशन है वो शुरू होता है। लेकिन आजकल के कुछ चंद टीचर जो है उसमें हम भी शामिल है, ऐसा नहीं करें कि हम नहीं है, वो पैसे की लालच में माहौल उल्टा सीधा बने ले। वो एनसीईआरटी जो बुक है वो साल भर के लिए एक बार ही पढ़ना होता है, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक। लेकिन आजकल हर बोर्ड में देखो तो एक क्रैश कोर्स वाला सिस्टम आ गया है। अब वो क्या है कि एक साल के सिलेबस जो बोर्ड हमको देती है पढ़ने के लिए, उसको वो दो वर्ग में बांट देते हैं, एक रेगुलर बैच और एक क्रैश बैच। क्योंकि पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना टीचर लोग के, तो लाइए वो रिवीजन कोर्स मारेंगे जिकरा क्रैश कोर्स नाम दे देंगे एक बार फिर से। अब बहुत सारे हमारे यहाँ के लइकन जो है वो माइंड में एकदम सेटो कर ले रहते हैं कि आएंगे बाहर से कमा करके 2 महीना 3 महीना अंतिमे में देख लेंगे क्रैश कोर्स करके बेड़ा पार। तो अब ये जो चीज हो गया है, इसमें से नए नए कोचिंग खुल जा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि टीचर लोग दिसंबर से अगले साल के अप्रैल से सेशन चालू होता है, और एक साल पहले दिसंबर से ही कई लोग जनवरी से तो कई लोग फरवरी से एकदम अपने यहाँ बैच शुरू कर ले रहते हैं। हमको लगता है कि लगभग जनवरी से नया बैच जो है वो शुरू हो जाता है। तो वो जो नया बैच शुरू कर देते हैं तो वो तो 2-3 चैप्टर पढ़ा लिए हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज है। लेकिन घबराने वाली बातें नहीं, अभी काफी सारे आपके पास समय भी बचा हुआ है और चैप्टर कम ही हुआ है, कोई चैप्टर बढ़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज पढ़ ली है अच्छा बात है, आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा। और अब जो है उन्हीं चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है कि जो चैप्टर अब आपके नए सिलेबस में नए पाठ्यक्रम में जोड़े गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बुक की अगर बात कर ले तो फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया गया है, शीत युद्ध का दौर। तो अब जो आपका पहला चैप्टर हो गया वो है दो ध्रुवीयता का अंत। हम प्लेलिस्ट में पोस्टर वगैरह भी चेंज कर दे रहे हैं। प्लेलिस्ट जो बना हुआ था पहले से वीडियो लेक्चर्स, उसमें हम कर दिए हैं, बाकी आगे के पार्ट्स लाते रहेंगे। आपको दो ध्रुवीयता के अंत सेकंड चैप्टर ही तक पढ़ाए थे, अब आगे के वीडियो आने वाले हैं जिसमें एकदम नए पाठ्यक्रम के सीरीज से आपको नंबरिंग मिलेगा। अब यहां पे याद रखेंगे तीसरा जो पहले चैप्टर था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे सर? तो उसमें पढ़ते थे कि अमेरिका के द्वारा 4 गो ऑपरेशन चलाया गया था, बिल क्लिंटन वगैरह ये सब राष्ट्रपति के चर्चाएं चलते रहते थे। और वो 4 ऑपरेशन जिसमें अमेरिका को कभी जो है से कि हवाई जहाज को उड़ा दिया जाता था, तो कभी जो है से कि अमेरिका जो है इराक पर अटैक कर देता था। ये जो इंटरनेशनल मामला था ये हम लोग पढ़ते थे तीसरे चैप्टर में, उसको भी हटा दिया गया। तो अब जो आपका तीसरा चैप्टर हो गया है वो हो गया है सर समकालीन दक्षिण एशिया। सब खसक गया है। सेकंड चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो गया है, और थर्ड चैप्टर जो है आपका समकालीन दक्षिण एशिया हो गया है। चौथा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। पूरे चैप्टर आपका बस वही है, 2 गो जब हटा दिया गया है तो ये अपने आप पीछे आ गया।
पहले वाला बुक में हम लोग 9 चैप्टर पढ़ते थे, अब जो है वो कितने चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर। मात्र पहले भाग से 2 ही जो है वो आपको हटाया गया है, शीत युद्ध का दौर और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इन दोनों को हटा दिया गया है। तो बाकी जो चैप्टर है वो आपके सामने लिखा हुआ है, अभी आप देख सकते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी सुरक्षा है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। तो 9 गो जहां चैप्टर आप पहले पढ़ते थे, अब आपको कितने पढ़ने हैं, तो 7 पढ़ने। अब आते हैं हम लोग दूसरे बुक में। तो दूसरे बुक की बात कर ले तो बहुत बढ़िया है। यहां से मात्र केवल और केवल 1 चैप्टर ही रिड्यूस किए गए, मात्र 1 चैप्टर ही हटे हैं, बाकी आपको लगभग चैप्टर पढ़ने हैं। और वो 1 चैप्टर कौन है अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे जैसे पहले था वैसे अभी भी है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जब हमारा देश आजाद होगा उस समय में एक नए राष्ट्र को बनाना मजबूती से, इसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको पढ़ना है, हटाया नहीं गया है। दूसरी बात कर ले तो एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये भी पहले पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। नियोजित विकास की राजनीति, ये भी अभी पढ़ना है। देश जब आजाद होगा तो हमारे देश की जो सरकार है वो डेवलपमेंट को लेकर के कैसे प्लानिंग करेंगे, ये पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। इसके अलावा भारत के विदेशी संबंध, भारत का जो है वो विदेशों से कैसा संबंध रहा है, कुछ नियम के वगैरह इसी में आएंगे, जिसको यहाँ पे पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। कांग्रेस प्रणालियां, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कांग्रेस प्रणाली का जो सिस्टम है, कैसे कांग्रेस पार्टी जो है आजाद के बाद, ये चूंकि चैप्टर जो है ना वो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, तो आजादी के बाद से देखेंगे कि कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी उभरी, कैसे भारी भरकम को लेकर के आती थी भाई बहुमत, और एक ऐसा भी समय आएगा कि कांग्रेस पार्टी के जो है वो चुनौती आ जाएगा, अन्य जो पार्टियां हैं वो एक चुनौती देने लगेंगे, और फिर उन चुनौतियों में वो कहीं ना कहीं गिर करके भी उभर जाएगा, खड़ा उतर जाएगा। यानी उनके फिर से पुनर्स्थापना की बातें 5वें चैप्टर में जो है हम करने वाले हैं, पहले भी था, अभी भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये अभी भी है और पहले भी है। इसमें लोकतंत्र को देखेंगे कि कैसे हमारी व्यवस्था जो है डगमगा जाएगी, लेकिन डगमगाएगी नहीं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। अब यहां जो चीजें हैं यहां समझेंगे। 7वां चैप्टर में पहले जो था आपका वो था जन आंदोलन, याद रखेंगे, जन आंदोलन का उदय, ये 7 चैप्टर थे, लेकिन इसको हटा दिए गए। इसी में हम लोग पढ़ते थे नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह, छात्र आंदोलन वगैरह। एक बात हम आपको बता दें कि लगभग वही चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, जिनके अंदर में जो बातें पढ़ना है ना, वही जो बातें हैं वो कोई दूसरे भी जो है वो चैप्टर के ऊपर में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पहले शीत युद्ध का दौर को हटाया गया सर, तो शीत युद्ध की लगभग बातें जो है आपको 2 ध्रुवीयता के अंत में पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे जन आंदोलन की बात कर ले तो ये भी हम लोग बाकी कुछ चैप्टर में इसका अंश मिलेगा, और लगभग 10वां के ज्योग्राफी में नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके अलावे में आप चिपको आंदोलन के बारे में पढ़े होंगे, छात्र आंदोलन पॉलिटिकल के क्लास में आप 10th में पढ़े होंगे, और छात्र आंदोलन से संबंधित जैसे कि हिंदी में थोड़ी बहुत जो है उस पर भी भाषण है, तो वो भी चलेगा आपका। अब यहां पे याद रखेंगे तो 7वां चैप्टर हटाया, तो 8वां चैप्टर अब 7वां चैप्टर बन गया है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और 9वां ये चैप्टर था भारतीय राजनीति में नए बदलाव, अब ये हो गया है 8वां चैप्टर। तो यही कुछ है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो ये नया पाठ्यक्रम है, ये आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने जो भी आपका फेयर कॉपी होगा उसमें आप आगे पीछे कहीं जोड़ लीजिएगा। इसी नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही अब आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।